Powered by i10। अगली खबर जो है वो एक शब्द से शुरू करते हैं जिसका नाम है स्वतः संज्ञान। अमूमन ये शब्द अब हमें सुनाई देता है जब अदालतें किसी कानूनी मुद्दे पर या विषय पर खुद से हस्तक्षेप करती हैं, जैसे कि आज देश की सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया। कहा कि ये सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है कि न्यायिक टिप्पणियां अदालतों में अपेक्षित शिष्टाचार के मुताबिक हों। सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के जज पी श्रीशानंद बेंगलुरु के एक इलाके की तुलना पाकिस्तान से करते नजर आ रहे हैं। वीडियो एक मकान मालिक और किराएदार के बीच चल रहे मामले की सुनवाई का है। 28 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान जज वी श्रीशानंद ने कहा कि मैसूर रोड फ्लाईओवर की तरफ जाइए, हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग सवार होते हैं, बुरा हाल है वहाँ। ऐसा लगता है कि बाजार से गोरी पल्लिया तक मैसूर फ्लाईओवर पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। ये सच्चाई है। आप चाहें कितना भी सख्त अधिकारी क्यों ना तैनात कर दें, उसे पीटा ही जाएगा। ये किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया जाता। इंडिया टुडे के लिए कानूनी मामलों पर, कानूनी खबरों पर नजर रखने वाली पत्रकार कनु सारदा की रिपोर्ट के मुताबिक जज वी श्रीशानंद की टिप्पणी रेंट कंट्रोल एक्ट के कुछ प्रावधानों की पेचीदगियों पर चर्चा से शुरू हुई और फिर ड्राइवर के बीमा कवरेज जैसे मामलों पर चली गई। इतना ही नहीं, जज वी श्रीशानंद ने एक महिला वकील को लेकर के भी टिप्पणी की। उन्होंने महिला वकील से कहा कि वो अपोजिंग पार्टी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और सुझाव दिया कि वो उनके अंडरगारमेंट्स का रंग भी पहचान सकती हैं। जब वी श्रीशानंद की टिप्पणियों की सोशल मीडिया पर वायरल हुई इनकी टिप्पणियां या कुछ लोग उस पर आपत्ति जताने लगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की ओर से की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान ले रहे हैं। हम हाई कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि वे मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने के बाद इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ये अगले 2 दिनों में किया जाना चाहिए। CJI ने यह भी कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से इस मामले पर अदालत में अपना पक्ष रखने की गुजारिश की है। ये पहला मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के किसी जज की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा है। पिछले साल दिसंबर का मामला देखिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने लड़कियों को एक सलाह दी थी अपनी ओर से और कहा था कि कम उम्र की लड़कियों को सेक्सुअल इच्छाएं कंट्रोल करके रखनी चाहिए और 2 मिनट के सुख के लिए अपनी गरिमा से समझौता नहीं करना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया था और कहा था कि जजों को इस तरह के अनावश्यक ज्ञान या सलाह देने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट की ये टिप्पणी गैर जरूरी है, आपत्तिजनक है। एक और मामला बताते हैं। 2021 में कोरोना संकट के बीच 5 राज्यों के चुनाव होने थे। तब एक मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ऐसे में उनके अधिकारियों पर मर्डर का चार्ज क्यों नहीं लगना चाहिए? चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ याचिका दायर की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मद्रास हाईकोर्ट के कमेंट को कठोर और अनुचित बताया था और जजों को संयम बरतने की सलाह दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। ये डेडलाइन तय करते हुए उन्होंने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने, हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की अपील की है। नक्सली हिंसा के 55 पीड़ितों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने में सफल रही है। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। राजधानी में गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों ने एक बार पशुपतिनाथ नेपाल से तिरुपति आंध्र प्रदेश तक एक गलियारा बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे नष्ट कर दिया। हड़ताल पर चल रहे पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स अब काम पर लौटेंगे और इमरजेंसी सेवाएं चालू कराएंगे। कोलकाता स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर 10 सितंबर से जारी धरना प्रदर्शन अब खत्म किया जाएगा, लेकिन 21 सितंबर को धरना खत्म करके काम पर लौटने से पहले ये डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन से CBI ऑफिस तक मार्च करेंगे। जूनियर डॉक्टरों ने 19 सितंबर की देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी जानकारी दी। RG कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के बाद डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे, जो करीब 41 दिनों से जारी है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हड़ताल आंशिक
आंशिक रूप से आगे भी जारी रहेगी, लेकिन वे अभी इमरजेंसी और ज़रूरी सेवाएं चालू कराएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप्स भी लगाएंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।